खुला आसमान और दूर तक फैले पहाड़। जब नदियाँ रास्ता दिखाने लगी तो समझ लीजिए सफ़र पहलगाम का है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कल्पना शेखावत और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आरो वैली। अभी बहुत टाइम तक मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि हम लोग कहीं फंस गए थे। एक्चुअली हुआ यहाँ था कि हमको अपनी जो बाइक थी क्लासिक 350 उसको चेंज करके हिमालयन लेनी थी। तो बीच में क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो आपको पता है हम द्रास के पास तक गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए। फिर वहाँ से आए तो सोनमर्ग में हमको कम से कम 5:30 बज गए। फिर 5:30 बजे सोनमर्ग से हम लोग निकले तो 8 बज गए हमको श्रीनगर पहुँचने में। तो श्रीनगर से हमने हिमालयन ली। अब हम लोग फिर है ना इतना ट्रैफिक में फंस गए ना कि यहाँ से निकलने में अब रात के 10 बजे हम लोग श्रीनगर से पहलगाम के लिए तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि सब कह रहे हैं कि है ना वहाँ जंगल वाला इलाका है तो वो सेफ़ नहीं रहेगा। तो हम अनंतनाग जा रहे हैं। वहाँ पे हमने होटल बुक की है अपनी। वहाँ पे सेफ रहेगा क्योंकि वो वहाँ तक जो रास्ता जाता है वो रास्ता हाईवे तक है तो वो सेफ रहेगा। तो ये रही हमारी न्यू हिमालयन जो हमने अभी श्रीनगर से ली है और अभी हम जा रहे हैं अनंतनाग और सुबह जाएंगे पहलगाम। फ़िलहाल वक्त है कि रात के 10 बज रहे हैं। रोड पे हमें गाड़ियाँ और कुछ दुकानें खुली दिख रही है। तो फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा माहौल नहीं है कि ऐसे अनजान जगह ऐसा सिटी में ही है। अब धीरे धीरे हम क्रॉस करने वाले हैं हाईवे। तो अब हाईवे पे पहुंच चुके हैं। हमने ऑलरेडी अनंतनाग में अपना होटल बुक कर लिया था। बुक करने के बाद में ही हम गए, वरना हम नहीं जाते, श्रीनगर में ही स्टे करते क्योंकि हमने सोचा आधा सफ़र अभी क्रॉस कर लिया जाए। तो मेरी बैटरी लो है फ़ोन की तो सीधे मैं आपको मॉर्निंग में मिलूँगी अब। तो गाइस गुड मॉर्निंग। रात को आपको पता है कि हम लोग अनंतनाग रुक गए थे क्योंकि पहलगाम जाने के लिए बहुत लेट हो गया था और रात को जाते तो वो बिल्कुल सेफ़ नहीं रहता। तो हम लोग ने फिर अनंतनाग में एक होटल में स्टे किया, जो ये होटल थी, यहाँ पे स्टे किया। अब हम सुबह अब निकल रहे हैं सीधे सीधे पहलगाम के लिए। एक्चुअली हुआ ऐसे कि पहले दिन से ही सब गड़बड़ हो गई। अगर पहले दिन में हमको हिमालयन मिल जाती तो बेस्ट रहता। अभी कल पूरी रात हम लोग परेशान हुए, फिर लेट हो गया। पैकेज वालों ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। एक्स्ट्रा डबल खर्चा और लग गया ना होटल्स रूम का। और जो बाइक थी उन्होंने रेंट करके हिमालयन दी नहीं, वो भी हमने कहीं से जुगाड़ करके हिमालयन ली थी क्योंकि जो क्लासिक जो हमने ली थी 350 वो सेट ही नहीं बैठ रही थी, वो एकदम बबलिंग हो रही थी। तो अब चलते हैं वापस पहलगाम के लिए। बिना नहाए धोए हम तो सीधे निकल गए क्योंकि वहाँ फिर और लेट हो जाता और फिर कल की हमारी वापस फ़्लाइट है तो हम पूरा एक दिन शायद पहलगाम कवर ही नहीं कर पाते। तो ये हमने अपना सामान बांध रहे हैं हम लोग और बस निकलने में है। सुबह के बज रहे हैं 6 क्योंकि जल्दी ही निकलना था। और पहलगाम यहाँ से अभी भी 2 घंटे का रास्ता रहता है। यहाँ से 2 घंटे लग जाएंगे तो रेडी है निकलने के लिए। तो हम लोग पहलगाम के लिए निकल चुके हैं और हमने यहाँ देखा है कि यहाँ जो सेब होते हैं, एप्पल की खेती और जो सब कुछ एप्पल के बाग होते हैं क्या? अच्छा, मतलब एप्पल के बाग है, वो सब है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये सब एप्पल के बाग हैं और जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये एप्पल यहाँ होते हैं और ये लोग यहाँ इसका जूस बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। सब कुछ शॉप्स होती हैं यहाँ पे। यहाँ सबके अलग है, आगे भी सबके आगे वालों के पास अलग है। तो यहाँ आपको एप्पल का अचार, जैम, शहद ये सब इसी जगह पे मिल जाता है। पूरा एप्पल का ही सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। श्रीनगर से निकलते ही जब हम अनंतनाग आते हैं ना तो हमने रात को देखा था। और जैसे क्या होता है ना, यहाँ पे केसर जो होते हैं ना, केसर मिलती है, केसर की शॉप्स मिलेगी आपको वहाँ पे, सारी शॉप्स जो कि केसर की। और जैसे अनंतनाग से पहलगाम के लिए निकलेंगे तो यही आपको एप्पल के बागान मिलेंगे।
तो ये है कच्चे एप्पल कौन सा? की नहीं जूस ये लास्ट ईयर का पके हुए। जो हम लेके आए थे। एप्पल का जूस तो पी लिया। अब हमें सबसे पहले अपने होटल में चेक इन करना है, तो वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग पहलगाम पहुंच चुके हैं और ये है हमारी लग्जरी हाइट होटल। यहाँ पे हमारा स्टे रहेगा आज का। ऐसे कल ही स्टे हो जाना चाहिए था, बट रात हो गई थी तो हमें यहाँ आना सेफ नहीं लगा। यहाँ सामने ही गार्डन एरिया है और ये रहे हमारी बाइक। तो चलते हैं अपने रूम में। पहले आपको एक रूम टूर करा देती हूँ कैसा रहेगा। ये एक मिरर है, वो बाथरूम है और ये कमरा सब कुछ टेबल दे रखी है। यहाँ से हमारे रूम से कुछ ऐसे खेत का व्यू और दूर पहाड़ का व्यू ये आ रहा है। पूरा ऐसे ही व्यू रहेगा यहाँ का। साथ में हमको यहाँ बालकनी मिल रही है, चेयर टूटी हुई है हम। ये सेम सामने का व्यू और ये वही जो खिड़की से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अब रेडी हो चुके हैं और बज रहे दोपहर के 12 और हम लोग जा रहे हैं आरो वैली। अब यही प्लान है कि आरो वैली जाएंगे और आज सिर्फ आरो वैली घूमेंगे। क्या नाम है? द्वास। कश्मीर के सारे रास्ते नदियों के साथ गुजरते हैं, इसीलिए रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ में ये नदी कैसे साथ साथ गुजर रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर लगती है ये। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है इसी सेम रास्ते पे। यहाँ पे सेम रास्ता बैस्टर्न वैली, आरो वैली, चंद्र वैली यही रास्ता जाता है और इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। पीछे से हम देख रहे थे वहाँ से लेके आगे तक मुझे लगता है पता नहीं कितनी गाड़ियाँ होंगी यहाँ पे। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप बाइक लेके आते हो तो आप निकल सकते हो, वरना गाड़ियों में आप बहुत घंटों तक मुझे लगता है यहाँ पे फंसे रहते हैं, घूमते गए पता नहीं। तो हमने एक अलग रास्ता ले लिया क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ियाँ थी जैसा कि आपने देखा था। तो वहाँ से बिल्कुल मतलब लोग इतनी भीड़ हो रखी थी ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। ये है एक चढ़ाई वाला, चढ़ाई करके जाना पड़ रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे व्यू आ रहा है कुछ अलग ही। और ये रास्ता आगे जाके उसी रोड पे मिल जाता है। तो ये है पहलगाम का मार्केट। आते वक्त वापस ज़रूर विज़िट करेंगे, अभी जाएंगे विज़िट करेंगे तो लेट हो जाएगा। तो हम आरो वैली के लिए आ गए हैं। तो ये कुछ नज़ारा है और ये रहा उसका बोर्ड, वेलकम टू आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोग अभी आ रहे जा रहे हैं, हमारी बाइक खड़ी है। आरो वैली जाने के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ टिकट लेनी पड़ती है, यानी 2 जनों के 200 रुपीज़ हमारे वहाँ पे लगे थे। Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this ocean. तो हम आ गए हैं आरो वैली
और आप देख सकते हैं इसका नज़ारा कैसा है। यहाँ पे लोगों ने इसको एकदम पिकनिक स्पॉट जैसे बना के रखा है। लोग घर से खाना लेके आए हैं, आराम से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे पानी का फ्लो भी यहाँ पे अच्छा है और एकदम जैसे सोनमर्ग में पानी था सेम वैसा ही पानी यहाँ पे ठंडा है एकदम। ठंडे बहते पानी की छुअन और ठहरती हुई सांसें, कभी कभी कुदरत की इस खामोशी में ही जिंदगी का सबसे सच्चा संगीत छुपा होता है। I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They say slow down, son, take your time. यहाँ पे ये भैया बेचने आए हैं, तो यहाँ पे नारियल मिलता है, सिर्फ 10 का एक नारियल, ऐसे मतलब कटा हुआ आपको मिल जाएगा। आरूबेली हमने घूम ली है, अच्छी लगी बहुत। तो मतलब पहुंचने का रास्ता थोड़ा है, लेकिन बाकी बहुत सुंदर है ना। उसकी जो बाकी सब नज़ारे बहुत अच्छे आ रहे हैं, सुकून है एकदम, बहुत अच्छा है। अगर आप, मुझे लगता है लोगों को घूमना चाहिए, जगह देखनी चाहिए आसपास की सब चीज़ें। बहुत है दुनिया में ऐसी चीज़ें जो शायद देखी नहीं हो लोगों ने, और बहुत अलग अलग तरीके की प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और नेक्स्ट हमने सोचा है कि बेताल वैली बची है हमारी, क्योंकि बाइसलैंड वैली फिलहाल बंद है, अभी नहीं खुली है। वरना हमारा प्लान था कि हम बाइसलैंड वैली जाएंगे, तो अब बाइसलैंड वैली कैंसिल हो गया है। और वो चंदनवाली के अंदर भी बंद है ना शायद, अमरनाथ यात्रा चालू है ना। हाँ, वहाँ पे भी अमरनाथ यात्रा चालू है, तो वो भी बंद है। तो सिर्फ बेताब वैली और आरो वैली बची थी हमारे पास में, जिसमें से आरो वैली हमने देख ली है, घूम लिया है। अब सीधा बेताब वैली हम सोच रहे हैं, तो कल मॉर्निंग में हम बेताब वैली क्लियर करेंगे। जब तक हम अभी जा रहे हैं, तो जो पहलगाम के अंदर जो गार्डन्स है और कुछ अच्छी और चीजें जो बीच में हमको मिलती है। हाँ, गार्डन्स मैंने भी देखा था, रास्ते में बहुत ज्यादा गार्डन मिले थे। जो गार्डन्स है उनको देखते हैं, तो चलते हैं फिर वापस अपनी बाइक में ही है ना, चलते हैं। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए थे कुछ फ़ोटोज़ और शॉट्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे जैसे शाम होती जा रही है, दिन ढलता जा रहा है, नज़ारे और वादियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रही है। कहीं पर धूप पड़ रही है तो कहीं पे धूप नहीं पड़ रही है, तो नज़ारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के दिखाई दे रहे हैं। तो हम अभी आरो वैली से निकल चुके हैं और आपके सामने जो नज़ारा आपको दिख रहा है एकदम बेस्ट। तो हमने सोचा क्यों ना, यहाँ पे एक शॉप थी मैगी की, तो क्यों ना मैगी खाई जाए और इस नज़ारे का मज़ा लिया जाए, क्योंकि शायद ये नज़ारा इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है, सीरियसली। तो मैगी हो गई है फिनिश और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं, नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। I don't know if I can find my way out. आते वक्त ट्रैफिक जाम था और हम अभी आरो वैली से निकल रहे हैं, तो इतना लाइन से एकदम इतना मतलब जो कार से
आते हैं ना उनकी हालत ख़राब है यहाँ पे। इतना 10 किलोमीटर का जाम बहुत ज़्यादा है। और है ना मतलब आर्मी पुलिस यहाँ फुल सपोर्ट करती है, पूरा मतलब सब कुछ हैंडल करके रखा है, वरना यहाँ कुछ भी हैंडल ना हमारा सब खराब हो जाए। और इतनी पब्लिक है ना यहाँ पे, रश बहुत ज़्यादा है। हो जाती है यहाँ पे 3 घंटा, मुझे लगता है वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, है ना। घूम कम पाते, ट्रैफिक में ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो गाइस हम लोग जब आरू वैली से नीचे उतर रहे थे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हमने यहाँ मुश्किल से अपनी गाड़ी पार्किंग की है। अब यहाँ हमें एक मिनी ज़ू दिखाई दिया था पहलगाम का, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ विजिट किया जाए। तो हम जा रहे हैं पहलगाम के मिनी ज़ू में। ये है पहलगाम का मिनी ज़ू, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर। इसकी जो टिकट प्राइस है एडल्ट के लिए 30 रुपये और चाइल्ड्स के लिए 20 रुपये, जो आप देख सकते हैं। तो हम आ गए हैं मिनी पहलगाम ज़ू के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, घूमने को आए हैं। यहाँ मुझे लगता है टूरिस्ट कम आते हैं, लोकल ज़्यादा है ना। हाँ, तो यहाँ हमको जाने के लिए ऊपर चढ़ाई करनी है। आप देखोगे कि ऊपर से लोग आ रहे हैं, देखिए। चलो मज़ा आएगा, कुछ नया चढ़ाई जैसा। नहीं लो बाद में। तो गाइस थकते थकाते ऊपर आए हैं। ये कुछ नज़ारा है ऊपर का, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। हम शायद आगे और जाना पड़ेगा। यहाँ पे सारे के सारे एक तरीके के फूल हैं, सेम ही। हिला दिया। देखो ये सब सेम है, जाली के अंदर है। लेकिन यार ये बच्ची कितनी क्यूट लग रही है। वाह, हाय। पूरा रोड बहुत लंबा है यार, दूर है ना, पूरा एकदम जाना पड़ता है। मुझे लगा जो यहाँ पे लोकल्स हैं वो आते हैं जू देखने, से अपने कैसे जाते हैं जू देखने। हाँ मतलब अलग है कुछ, मैंने कभी वीडियोस में नहीं देखा। इस पहाड़ों का जू, पहाड़ों का जू, हाँ बोल सकते हैं इसको, नज़ारों के साथ में। और बहुत लंबा, पहले हमने चढ़ाई की, बहुत खड़ी चढ़ाई थी, सांस फूल गई। खड़ाई की चढ़ाई की जो खड़ी थी, तूने बोले खड़ाई थी जो चढ़ी। नहीं अभी तो बहुत आगे हैं। तेरा संतुलन। हम लोग सुबह निकले ना तो एकदम धूप आ रखी थी, तो हमने सोचा कि ना रेनकोट क्यों लेके जाना है, कि ना बारिश तो आएगी नहीं। बस इधर ही हमने मिस्टेक कर दी। अभी एकदम बादल गरज रहे हैं और बारिश आ गई तो बस ख़त्म, सब भीग जाएंगे पूरे के पूरे हम लोग, कुछ नहीं रहेगा। बस ना हो घर पहुँचे, फिर उसके मतलब होटल पहुँचे, उसके बाद में बारिश आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी प्रॉब्लम हो जाएगी, सब भीग जाएगा सामान सब। वहाँ पे है, सो रहा है लेकिन वो यहीं पे है। पूरे केस में लोग देखने आए हैं। आगे देखते हैं कुछ मिलता है, दिखता है तो। यहाँ भालू दिखाई दिया। है ना यार, ये व्यू जो है ना वो सबसे बेस्ट लगा मुझे सच में। अब ये देखो बड़े बड़े पेड़ और क्या नज़ारा है इस जू। बड़े बड़े पेड़ों के बीच ना अलग ही नज़ारा आ रहा है, और दिखने में इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना सच में। देखो कितने लंबे हैं। वो चिलगोजा मैंने आजकल ना इंस्टाग्राम पे हर जगह सुना है कि चिलगोजे का जो कुछ होता है, ये शायद ये वही है। देखो ये नीचे गिरा हुआ है, देखो जो मुझे मिला है शायद ये वही है। जो सब कहते हैं कि बहुत महंगा मिलता है या कुछ ऐसा ही था, यही है शायद, वो ऐसे ही होता है कुछ।
है ना। तो वो तो इधर तो इतने सारे ऐसे ही पड़े हैं, नीचे सेम। ये है काले भालू, ये बियर है, सब केस में है यार, साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये है सुंदर सुंदर पहाड़ और यही रहा पहलगाम का मार्केट। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ मार्केट, बीच में है पार्किंग। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सोनमर्ग में पेट्रोल पंप नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पहलगाम के अंदर मेन मार्केट के अंदर पेट्रोल पंप बनवाया हुआ है, आपको मिल जाएगा अगर चाहिए तो। दिखाती हूँ, ये मार्केट से होते हुए मेन मार्केट में ये रहा पेट्रोल पंप, जो सामने वो दिखाई दे रहा है। अच्छा है, मतलब एकदम पहलगाम ऐसी है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है और बड़ा है एकदम। सोनमर्ग इतना नहीं था बड़ा, वो घूमने के लायक वैसे जगह में बहुत बड़ा था, यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट में आकर हमने कुछ नाश्ता किया, तो ये था डोसा और सांभर, जिसके साथ में आपको नारियल की चटनी मिलती है। तो ये शॉप है, यहाँ पे आपको प्योर वेज अगर कुछ खाना है तो ये पूनम रेस्टोरेंट और अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, खाना वाना डोसा हमने खाया। अब हमने सोचा होटल आके क्या करेंगे, थोड़ा शाम में टाइम है, फिर होटल में बैठना है पूरी रात, तो हम रिवर के पास आके बैठ गए, थोड़ी देर यहाँ एंजॉय करेंगे। वो बहुत अच्छा है यहाँ का। और देखो वहाँ पे आपको एक बहुत सुंदर सी चीज़ दिखाती है, एक चीज़ दिखाई दी है हमको, सामने वहाँ से झरना बह रहा है ऐसे एक एक लेयर में, और ये है दूर से आती रिवर। पहाड़ी पे धूप है टॉप पे है ना। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल में। शाम हो गई है, ठंड स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है। सोचे चले जाते हैं जल्दी ताकि फिर रात को प्रॉब्लम ना हो और ठंड नहीं लगे। बारिश जैसा माहौल तो हुआ था लेकिन बारिश आई नहीं, हल्की हल्की बूंदा बूंदी आई थी, उससे ज़्यादा बारिश आई नहीं। लेकिन सच में जो नेचर है, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, क्योंकि अभी पहलगाम का सेकंड वीडियो आना बाकी है।